अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड तीन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल्स को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग शीट है और उस शीट में हम एक न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं या एक न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी शीट से हम सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम एक सेल से दूसरी सेल को डेटा मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। एक है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड और दूसरा है कॉपी एंड पेस्ट मेथड। तो सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को डिस्कस करते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर नेम है। अब यहाँ पर मैं इस रेंज को यहाँ से मूव करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप उस रेंज को सेलेक्ट करें जो कि आप मूव करवाना चाहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल करवाना चाहते हैं तो आप उस रेंज को सेलेक्ट करें। जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर इस कॉलम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो माउस पॉइंटर है तो यहाँ पे आपको चारों एरोस के निशान नजर आएंगे। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप जहाँ भी उसको मूव करवाना चाहते हैं तो माउस को आपने जो है वो होल्ड रखना है और वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करें। तो इस तरह आप डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से वो मूव करवा सकते हैं। कि एक तरीका तो ये था कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से वो सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें। तो अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो या तो आप इसको इस रेंज को यहाँ से कट करेंगे और फिर जहाँ पे आप चाहे तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करता हूँ। तो अब आप देखिए कि हमारा जो एरिया है, जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है उसका जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे डॉटेड नजर आएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल सी करें और जहाँ पे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल वी करके उसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कॉपी में ये है कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो इन तमाम सेल्स के अंदर मौजूद रहेगा। अगर आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो फिर यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और जो आपने न्यू रेंज को सेलेक्ट किया है तो उस रेंज के अंदर आपको वो विजिबल नजर आएंगे। तो मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड करता हूं। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा जो है इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं यहाँ से यहाँ तक और मैं इस मर्तबा कंट्रोल एक्स करता हूं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं। तो अब आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको कॉपी में बताया था कि कॉपी में आपके साथ ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पे होंगे, वो यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस रेंज को यहाँ से कट करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को आप यहाँ पर कंट्रोल एक्स की मदद से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यूज भी यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक न्यू कॉलम को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पर मैंने नेम लिखा है। फॉर एग्जांपल अब इस नेम के बाद मुझे यहाँ पर एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करना है। तो आपने जहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, सपोज इस एच कॉलम के बाद यहाँ पर मैंने एक और कॉलम को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब आप देखिए कि हमने बहुत ही आसान तरीके से एक न्यू कॉलम को इंसर्ट किया। तो अब यहाँ पर मैं फादर नेम लिख सकता हूँ। अगर आपने सपोज यहाँ पर बीच में कोई एक न्यू रो को ऐड करना है, सपोज यहाँ पर मैं इस 15 नंबर रो के बाद
यहाँ पर एक न्यू रो को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप जो है बहुत इजीली एक न्यू रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने डिलीट करना है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ तक इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट करना है, तो आप उन वैल्यूज़ को सबसे पहले सेलेक्ट करें और फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करें। तो इस तरह आप सेल्स के अंदर मौजूद डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स को किस तरह मूव कर सकते हैं, इसके साथ हम न्यू सेल्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं और सेल्स को हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।